नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम चेंजिंग वेपन के बारे में जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। भारत में अब जेट इंजन पावर्ड स्मार्ट बॉम्ब्स डेवलप किए जा रहे हैं जो 300 किलोमीटर तक के टारगेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। GSR डायनेमिक्स, जो एक भारतीय एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है, उसने एक रेवोल्यूशनरी जेट पावर्ड बॉम्ब डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया है। एंड फ्रेंड्स, डोंट कंफ्यूज इट विद लेजर गाइडेड और ग्लाइड बम्स। ये एक स्मार्ट वेपन सिस्टम है जो कन्वेंशनल बॉम्ब्स की रेंज और एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए जानते हैं ये जेट पावर्ड बॉम्ब एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं और इससे हमारी मिलिट्री को क्या एडवांटेज मिलेगा। चलिए सबसे पहले इसके कोर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं। इस बॉम्ब का लेंथ लगभग 4100 mm है, मैक्सिमम डायमीटर 360 mm है और विंग स्पैन 2.16 मीटर्स है। ऑल ऑफ वेट यानी कि टोटल वेट 488 kg है, जिसमें 250 kg का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड शामिल है। लेकिन इसका सबसे इम्प्रेसिव फीचर है इसकी रेंज। सी लेवल पर यह बॉम्ब 298 किलोमीटर तक के टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसके एडवांस फीचर्स की बात करें तो इस बॉम्ब में मल्टीपल गाइडेड सिस्टम इंटीग्रेट किए गए हैं, जिनमें शामिल है मल्टी कॉन्स्टलेशन GNSS और INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो इसे एक्सट्रीम प्रिसाइज नेविगेशन कैपेबिलिटीज देते हैं। टर्मिनल फेज के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं जो इसे टारगेट पर प्रिसीजन स्ट्राइक करने में मदद करते हैं। इसकी CEP यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, जो एक वेपन की एक्यूरेसी को मेजर करने का स्टैंडर्ड है, लेस देन 15 मीटर्स है। मतलब टारगेट से मैक्सिमम 15 मीटर के रेडियस में हिट गारंटेड है। प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें पावरफुल जेट इंजन यूज किया गया है जो 1500 न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इंजन के लिए 47 kg फ्यूल कैपेसिटी रखी गई है जो इसे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के लिए अनेबल करती है। इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कितना एडवांस है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में कैसे गेम चेंजर बन सकती है। चलिए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। इसका पहला एडवांटेज जो हमें मिलेगा वो है स्टैंड ऑफ रेंज, जिसका मतलब है कि हमारे फाइटर जेट्स को एनिमी टेरिटरी में डीप पेनिट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सेफ डिस्टेंस से ही हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी स्पेशली मॉडर्न एयर डिफेंस को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, इसकी प्रिसीजन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो 15 मीटर का CEP प्रोवाइड करता है, इसे मॉडर्न वॉरफेयर में एक्सेप्शनल एक्यूरेसी माना जाता है। इससे कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज होता है और मिशन सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। और इससे हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि 0 से 10,000 मीटर की ऑपरेशनल एल्टीट्यूड रेंज इसे डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए सुटेबल बनाती है, वेदर इट इज लो लेवल पेनिट्रेशन या हाई एल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट। ये बॉम्ब दोनों ही सिनारियोज में इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। इंटीग्रेशन की बात करें तो ये वेपन मल्टीपल इंडियन फाइटर प्लेटफॉर्म्स के साथ कॉम्पैटिबल होगा। इनिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्राइमरली सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये सिस्टम क्रूज मिसाइल से सिग्निफिकेंटली सस्ता होगा, लेकिन इफेक्टिवनेस सेम लेवल की होगी, जिससे हमारे डिफेंस फोर्सेस को बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। फ्यूचर वॉरफेयर को देखते हुए ये टेक्नोलॉजी स्पेशली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं और स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी अब एक नेसेसिटी बन गई है। प्रिसीजन स्ट्राइक्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की जरूरत है, जो इस प्रोजेक्ट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये एक इंडिजीनियस डेवलपमेंट है और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का परफेक्ट एग्जांपल है, जहां क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डोमेस्टिकली डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी GSR डायनेमिक्स की गेम चेंजिंग जेट पावर्ड बॉम्ब की डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं विजय राजपूत जल्द ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।